हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7 डी कर रहे हैं। चैप्टर 7 का फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, क्लास 6 और न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, फाइंड इन व्हाट टाइम, ठीक है। आपने टाइम फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया था कि जिसमें आपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया था और अमाउंट फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है कि ₹600 विल जीड ₹90 एट 5% पर अर्न, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन इसका लिखते हैं कि ये आपके पास क्या है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो आपके पास अमाउंट होती है, ठीक है। 600 पे आपको क्या होगा कि 90 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और 90 ऊपर आपको देना पड़ेगा, 600 पर 90 ऊपर देना पड़ेगा 5% के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। फार्मूला हमारे पास क्या है और टाइम आपने फाइंड आउट करना है। I इज इक्वल टू PRT ओवर आपके पास आ गया 100, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपने टी फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P और R को भी नीचे ले आना है, ठीक है, और T आपने इधर ले लेना है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, I की जगह पर 90 पुट करें, 100 लिखेंगे, और P की जगह पर 600 और R की जगह पर आपने 5 लिख लेना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये 2 0 और ये तो कट गए, 90 ओवर 30 रह गया, ये और ये कट गया, तो इसका आंसर सिर्फ 3 इयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपके पास कितना होगा, कितने अरसे में आपको 5% यानी 90 मिलेंगे, वो आपके पास 3 ईयर होंगे, कि जब 3 सालों में आपको 600 पर 90 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है कि ₹1500 1500 पे आपको 450 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, एट 6% 6% के रेट पर, ठीक है। लेकिन टाइम आपने फाइंड आउट करना है कि कितने सालों में आपको 6% जो है वो 450 मिलेगा 1500 की रेट पर, ठीक है। तो आपने इसके लिए सोल्यूशन क्या रखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं 1500 इंटरेस्ट जो आपको इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि इस पर आपको दिया जाएगा वो आपके पास 450 होगा, और रेट आपके पास कितना है, 6% का है, और टाइम आपके पास फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि फार्मूला है I इज इक्वल टू PRT ओवर 100। ओके जी। अच्छा, अब हमने जस्ट इसमें पहले टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी को अलग कर लेते हैं और बाकी सबको एक जगह पर ले आते हैं। ये जो आई है इसके साथ चला जाएगा, 100 जो है नीचे P मल्टीप्लाई बाय R और इज इक्वल टू टी आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है, आई की वैल्यू आपके पास 450 आ गई और ये 100 आ गया, P की वैल्यू आपके पास 1500 आ गई और रेट आपके पास 6 आ गया, ये 2 0 और इसके साथ कट गया है, 450 डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है, 15 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90, ठीक है, और 450 को जब मैंने 90 के साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 5, यानी कि टाइम पीरियड आपके पास, जो टाइम आता है वो आपके पास 5 ईयर्स आता है, यानी 5 सालों में 1500 पर आपको 450 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको आपके काम में मदद दे रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आप देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूंगी, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, ठीक है। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने करना है, 3 पार्ट है कि ₹2500 विल जीट ₹900 एट 6% पर अर्न, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। मेरा करने का मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस तरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं एक क्वेश्चन करा के बाकी स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती थी, लेकिन ये पार्ट मैं पूरा इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप को सही से समझ आ सके, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो यानी कि वैल्यूज इनकी चेंज हो तो आपको मेथड पता हो कि आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैथ के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए पहले इसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रिंसिपल आपके पास 2500 है, इंटरेस्ट 900 है,
सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 6% है और टाइम आपने उसी तरीके से निकालना है। तो I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। अब उसी तरीके से मैं I मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूँ, डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई बाय R कर देती हूँ, इज इक्वल टू T। T इज इक्वल टू I की जगह पर 900 और यहाँ 100 आ गया, P की जगह पर 2500 और R की जगह पर 6। ये दो जीरो इसके साथ खत्म हो गए, यहाँ पर 900 रह गया और ये 25 मल्टीप्लाई बाय 6 रह गया, ठीक है। अब देखें 25 मल्टीप्लाई 6 किया है तो मेरे पास कितना आंसर आया है, 150 आया है। 900 को मैंने 150 से डिवाइड किया है तो आंसर मेरा 6 आया है, यानी कि T हमारे पास यहाँ पे किया तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 6 ईयर इसका आंसर आता है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ जी, तो इसका क्या है कि रुपीज 20,000 है, विल जीट रुपीज 5,880 एट 8.4 और % पर अन, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपके पास 20,000 है, ठीक हो गया। और जो आपके पास आई है यानी प्रिंसिपल है और आई जो है वो आपके पास इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4 है और इसके अलावा टाइम आपने फाइंड आउट करना है। I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से आपने टाइम पीरियड निकाल लेना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही। अब आपने हर एक की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है। 20,000 आ गया और R की वैल्यू आपके पास 8.4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये वाला आपके पास 2 जीरो इसके साथ कट गया, ये 1 जीरो इसके साथ कट गया, तो 588 और डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 8.4, इसको भी कट करते हैं, यहाँ 1 और 0 आ गया, ये 1 0 इसके साथ कट गया, ठीक है। 588 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 84 आ गया। अब हम इसको हल करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 84, 588 ओवर 168, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 168 को 2 से डिवाइड किया है तो ये 84 आ गया और 588 को मैंने 2 से डिवाइड किया है 294, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेती हूँ। 294 ओवर 84, 294 को मैंने 2 पे डिवाइड किया है तो ये आ गया 147 और 2 4s और 2s। अब इसको 7 पे डिवाइड कर देते हैं, 21 और 6, ठीक है। तो अब इस वाले को फिर हम 3 से कर देते हैं, 3 7s और 3 2s, तो 7/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 7 अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें, 2 3s 6 और ये 1, तो मैं इसको लिखती हूँ 3 1/2 ईयर्स, इतने ईयर्स इसके लगते हैं, ठीक है। तो ये कटिंग है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैं क्या करती हूँ, इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है कि रुपीज 24,750 है, विल जीट रुपीज 12,375 एट 5% पर अन, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। P इज इक्वल टू 240 है, I आपके पास ये वाली आ जाएगी 12375 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। T की वैल्यू निकालनी है, I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कि आपका इसका आंसर क्या आता है पूरे सॉल्व करने के बाद, यानी कि सोल्यूशन आपने निकाल के, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है, ठीक है।